देखिए, अभी तक पेंशन फंड्स जो हैं वो केवल शेयर, बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज़ जैसे पारंपरिक जगहों पर ही इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब विचार चल रहा है कि इन्हें गोल्ड ईटीएफ्स में भी पैसा लगाने की इजाज़त दी जाए। ये अनुरोध जो है, जो रिक्वेस्ट है, उन्होंने पिछले महीने की एक बैठक में भी किया था। कारण ये दिया जा रहा था कि देखिए, गोल्ड ईटीएफ्स में इस साल जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 30% की। सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? इस खबर को अगर मैं समझ पाऊँ सर, तो ईपीएफओ को लेकर भी हम लोग कड़ी चर्चा करते रहे हैं। कहा जा रहा था उसमें भी कि डिमांड्स की जा रही थी कि जो पैसा है ईपीएफओ के तहत जो आता है, भारी कंट्रीब्यूशन आता है लोगों का, 7-7.5 करोड़ लोगों का जो पैसा आता है, उस पैसे को हमें मार्केट में लगाने की इजाज़त दी जाए, ताकि उससे ज़्यादा रिटर्न्स मैं कमाऊं और उसको ट्रांसलेट कर सकूं नीचे लोगों को, नीचे तबके के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। क्या उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये पेंशन को लेके है। जो ईपीएफओ की बात कर रहे थे, तो उसमें जो आपका ईपीएफओ का फंड है, पीएफ का फंड है, उस पे जो ब्याज मिलता है 8% या 8.25%, 8.25%, उस ब्याज को स्थिर रखा जाए या उस ब्याज को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने देखा है ओवर द ईयर्स लगातार पीएफ पे मिलने वाला ब्याज धीरे धीरे कम होता हुआ चला गया है। अब उस ब्याज को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी ये है कि जो फंड आपके पास है उस पर रिटर्न आपको ज़्यादा अच्छा मिले, तभी आप उसमें 6-7 करोड़ जो पीएफ मेंबर्स हैं उनको अच्छा ब्याज दिया जा सके। तो उसको लेके सिफारिशें आई थी, लेकिन अब जो नई सिफारिशें हैं या जो नई एक मांग आई है पीएफआरडीए के पास, वो आई है जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, जो कई पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, उनकी पीएफआरडीए से एक डिमांड है कि साहब, अगर आप चाहते हैं कि एनपीएस में अच्छे रिटर्न मिले, तो इसके लिए जो फंड का पैसा है उसमें उनको ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो गोल्ड ईटीएफ जैसे साधनों में पैसा लगा सकें, एक। और दूसरी एक बड़ी मांग ये है कि जो शेयरों में इन्वेस्टमेंट की जो अभी उनको मैंडेट है या अधिकार है जी, उसको भी थोड़ा उसका दायरा बढ़ाया जाए। अभी जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो जो देश की टॉप 200 कंपनियां हैं सिर्फ उनमें पैसा लगा सकते हैं। इन फंड मैनेजर्स की मांग है कि इसका दायरा बढ़ाया जाए और कंपनियों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि वो और ज़्यादा कंपनियों में पैसा लगा पाएं। जी। अब प्रवीण सर, इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या सोने को जो सुरक्षित निवेश के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि बड़ा, जब भी अगर कहीं अनसर्टेनिटीज़ हो तो इसको सेफ हेवन के रूप में माना जाता है, क्या यही एक बड़ी वजह है या कोई और? नहीं, देखिए पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने लगातार स्थिर रिटर्न क्या दिए, बाजार को बीट किया है, आउट परफॉर्म किया, तगड़े रिटर्न दिए। गोल्ड जिस तेजी से भागा है वो शायद लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। जी। दूसरी चीज, एनपीएस का फंड भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं आंकड़े बताऊं तो आपको FY25 में जो AUM था एनपीएस का, वो 23% साल दर साल आधार पे बढ़ के 14.5 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया, टोटल जो फंड है। इसमें जो नॉन गवर्नमेंट का AUM है, यानी जो कॉरपोरेट्स का AUM है, वो 29% बढ़ के लगभग 3 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। तो एनपीएस का फंड बहुत बड़ा है और इसीलिए ये फंड मैनेजर सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, ये फंड मैनेजर मांग ये भी कर रहे हैं कि आप इनको जो दुनिया के जो दूसरे ओवरसीज मार्केट्स में भी पैसा लगाने की मंजूरी दी जाए, यानी जैसे कनाडा पेंशन फंड है, इसमें पैसा लगाने का मौका दिया जाए। तो अब जब से एनपीएस शुरू हुआ है तब से अब तक इसमें 9.5% के आसपास रिटर्न इन्होंने सालाना आधार पे दिया है जी। और अगर आप गोल्ड ईटीएफ के रिटर्न की बात करेंगे तो एक साल में 37% गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न मिला है जी। तो अगर आप सरकारी बॉन्ड, क्योंकि एनपीएस में देखिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, नॉन गवर्नमेंट जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए आप अपना चूज कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहते हैं। एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, पैसिव इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमेटिक है आपका, आप इक्विटी में 75% तक वो कर सकते हैं। क्लास ए है जिसमें आपका AIF में पैसा लगता है, जिसमें रीट्स हैं, इनविट्स हैं। वहीं पे अभी वहाँ पे जो AIF है उसमें 5% लगाने की सहूलियत है, उसको बढ़ाकर 10% करने की बात है और उसमें गोल्ड ETF को लाने की बात है, यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ डबल हो जाएगा विशाल। लेकिन एक सवाल है सर, मैं कर्मचारी वर्ग से जब बात करता था तो उनकी एक बहुत प्रबल डिमांड ये रहती थी कि विशाल जी देखिए, हमारा पैसा जो कंट्रीब्यूट
जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है या अच्छा खासा जो कॉर्पस जमा है, उस पैसे को सरकार जो है मार्केट से लिंक कर देती है। एनपीएस को लेकर ये समस्याएं थी और वो ओपीएस में होता नहीं था। ओपीएस में था कि सब भाई ग्रेचुइटी वेचुइटी मामला जो था, जीपीएफ में पैसा जा रहा है, तमाम पैसे थे, वो कहा जा रहा था उस पर अच्छा खासा, उसमें कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं था। क्या अब फिर वो मांग नहीं उठती हुई नजर आएगी कि देखिए आप फिर आपने रिस्कोमीटर जो है उसको फिर लाल कर दिया, एकदम बढ़ा दिया है? नहीं, सरकार तो कहेगी कि हमने तो आपको यूपीएस का विकल्प दिया था जिसमें हम आपको एश्योर्ड पक्की पेंशन दे रहे थे, 50% आपका जो सैलरी थी उस पर। लेकिन चूंकि लोगों ने उसको ऑप्ट ही नहीं किया अलग अलग वजहों से, तो अब सरकार की उसमें एक तरह से सरकार के पास कहने को ये है कि हमारी जवाबदेही अब इसमें क्या रहेगी। हमने आपको सबसे अच्छी एक ऑप्शन, सबसे अच्छा एक विकल्प आपके सामने रखा जी, और आपने उसको स्वीकार नहीं किया जी। तो अब सरकार के पास विकल्प ही नहीं। सरकार ने ये साफ कह दिया है कि ओपीएस तो किसी कीमत पर आने से रही, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार नहीं लाएगी, ये सरकार साफ कर चुकी है। तो अब आपके पास दो मौजूदा विकल्प थे, एक एनपीएस और एक यूपीएस। यूपीएस में आप जाना नहीं चाहते तो एनपीएस का आनंद लीजिए। तो सरकार कुल मिला के ये कहना चाहती है, और सरकार, मुझको ये लगता है कि सरकार यूपीएस से पल्ला भी झाड़ना चाहती है कि आपने ऑप्शन दे दिया, ज़्यादातर लोग आ जाएं, जो कुछ रह जाएंगे उनको सरकार कह देगी कि आपको भी एनपीएस में ही शिफ्ट होना पड़ेगा, ये स्कीम हम बंद कर रहे हैं। तो हो सकता है सरकार आराम से इस स्कीम को बंद कर दे और फिर कहे कि एनपीएस जिस तरह से चल रहा है, पीएफआरडीए जैसे उसको रन कर रहा है, जिस तरह से उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, उस हिसाब से जो रिटर्न रहेगा वो रहेगा। लेकिन सर, व्हाट अबाउट आंदोलन? जो कर्मचारी वर्ग कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करेंगे और प्रगति मैदान, दिस दैट, सब जगह पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में, सरकार बहुत ज़्यादा, सरकार देखिए दूसरे एंड से लोगों को, जो मास लेवल पे जो जनता है, आम लोग हैं, सरकार उनको दरअसल खुश करने की कोशिश में है। किस तरह से? सरकार ने कहा हम 12 लाख की आपको टैक्स छूट देंगे। फिर सरकार अब तक की सबसे बड़ी सौगात दे रही है जीएसटी कट के तौर पे। तो अगर आम लोग खुश होंगे, चाहे अलग अलग जो जेब पे जो बोझ कम होने के उसमें फिर इस तरह के आंदोलन का ज़्यादा महत्व रह नहीं जाएगा। सरकार उस गेम को प्ले करेगी।